आप जब हेडलाइंस पढ़ रहे थे अभी, अर्निंग्स हैव बीन वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस को छोड़ के कोई शॉकर नहीं आया है एक्चुअली, यू नो। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्वार्टर खराब आएगा। इन्फोसिस को छोड़ के भी अगर आप इन्फोसिस के मुकाबले टीसीएस, HCL टेक, विप्रो टेक मैंने, दे हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड बाय क्वाइट अ मार्जिन। इनफैक्ट S&P 500 यूएस के 73% कंपनीज ने बीट किया है। ये मेरे लिए और बड़ा सरप्राइज था ये कि वहां पे भी ऐसे ही नतीजे आ रहे हुए। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है। सुदीप सर, ये बताइए कि क्या ये जो अभी राहुल ने कहा, अभय जी कह रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट अपने एक रेजिलियंस के साथ वहाँ पे चल रहा है। अब जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण था अमेजॉन का कि उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और जब उसने अपनी कमेंट्री दी तो पूरा वो 12% प्लस का -3% हो गया। ऐसे झटके लगेंगे और हमारे ऊपर इसका असर पड़ेगा, या हमने लार्जली डिकपल कर लिया, अब हम वो लेवल नहीं देखेंगे जो 16,900 या 16,800 की लोग चर्चाएं करते हैं। ठीक है, एक बेस बन गया 17-18 हज़ार के आसपास। जी, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि हमने पूरा रिस्क जो है वो खत्म हो गया, मार्केट बॉटम आउट हो गया। अभी भी जो सारे जो फैक्टर्स है अगर वो कंसीडर किया जाए, पर्टिकुलरली जैसे राहुल जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी कंसर्न है। और ये कंसर्न कहां तक इंडियन मार्केट को, बाकी ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा, ये अभी बताना मुश्किल है। यूएस फेड का अगला बुधवार को वो कमेंट्री आएगा, पॉलिसी आएगा। रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़े ना बढ़े, पर कमेंट्री पे जरूर ध्यान रहेगा वो क्या कर रहे हैं, क्या स्टैंस ले रहे हैं। क्योंकि बियॉन्ड जो स्टैंस वो ले रहे हैं उससे ये इंडिकेशन साफ आता है कि यूएस इकोनॉमी किस तरफ जा रहा है। और अगर यूएस इकोनॉमी में स्लोडाउन आता है, रिसेशन जैसा माहौल क्रिएट होता है, उसका असर दुनिया के सारे इकोनॉमी पे आएगा, इंडिया पे भी आएगा। जैसे राहुल अभी जिक्र कर रहे थे कि हम लोग एक बड़ा सेगमेंट ऑफ कंपनीज है जो निफ्टी में दिखते हैं, जो अपने चर्चे में रहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने। हमारे यहाँ पे फार्मा कंपनीज की बात करें, हमारे यहाँ आईटी कंपनीज की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज की बात करें, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ इनकम है, जो कि इट यूज्ड टू बी अ ब्लेसिंग। पर ऐसा स्थिति जहां पे ग्लोबल मार्केट में, यूएस में रिसेशन जैसा माहौल, उस स्थिति में ये दिस कैन वर्क एडवर्सली, और इसका असर जरूर इंडियन मार्केट में आएगा, इंपोर्ट में भी आ सकता है, बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है। तो इसको हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते आज के दिन में। दूसरी बात है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छे आए हैं, जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे। पर एक चीज हमको समझ में रखना, ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉर्मली फर्स्ट हाफ में जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो अर्निंग सीजन का फर्स्ट हाफ, और जो नतीजे ठीक ठाक नहीं है वो देर से आते हैं। तो आई विल स्टिल बी ऑन द लुकआउट फॉर एनी प्रॉब्लम एट दिस स्टेज टू से कि हम लोग डिकपल हो गए हैं या हमारा बॉटम रीच कर गए हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। पेसिमिस्टिक व्यू जरूर नहीं ले रहे हैं। जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे 5.5 से 6% जीडीपी ग्रोथ आएगा। दुनिया का जो लार्ज इकोनॉमीज है उनमें से सबसे बेहतरीन ग्रोथ आएगा। फंडामेंटली कोई फैक्टर इंडिया में चेंज नहीं हुआ है, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है, पर अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। ओके पंकज जी, हमारा ईपीएस इस समय निफ्टी का कितना होगा? मेरे ख्याल में 850, पौने 900 के आसपास, और मल्टीपल 22-21 था, अभी थोड़ा बढ़ गया तो 22, 22.5 के आसपास होगा। क्या इतना महंगा हो गया बाजार? नंबर एक। और नंबर दो, चूंकि अब आईटी जिक्र में आ ही गया तो हम उसको भी ले लेते हैं। इसमें जो भी नतीजे आए हैं उसमें मिड कैप ने उन्हीं बाजारों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बड़े वालों को ज़्यादा दिक्कत हुई। आपको क्या लगता है कि मार्केट के लिए अभी शॉकर बाकी है क्या? पंकज जी। नीरज जी, हाँ नीरज जी, जो अभी आप बात कर रहे थे या हमारे जो भी कलीग्स बात कर रहे थे, मैं 2-3 पॉइंट्स पे टिप्पणी करना चाहूँगा। एक तो जो आप ये कह रहे थे कि क्या हमारी मार्केट यूएस मार्केट से डीकपल हो गई है, क्या हमारी मार्केट का यूएस मार्केट से टेम्परेरी डाइवोर्स हो गया। आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक इस तरह की बातें अगर हम पिछले 10-15 साल में बात करें तो कम से कम 7-8 बार डाइवोर्स हो चुका और 7 बार दोबारा कपलिंग हो चुकी है। आई थिंक दैट इज नॉट द ब्रॉडर ट्रेंड। हमारी मार्केट्स का डेफिनेटली ऑन अ लार्जर बेस जरूर एक जो मदर मार्केट है यूएस मार्केट का असर थोड़ा आगे पीछे लैग के साथ होता रहता है, बट जरूर असर रहता है। वी कैन नॉट
इग्नोर दैट मार्केट. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट. सेकेंडली, इस टाइम जो हमारी मार्केट चल रही है 19-20 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे हमारी मार्केट की वैल्यूएशन है, विच इज नॉट चीप. ठीक है, इस टाइम मोजो इज बैक, मोमेंटम इज बैक. हम देख रहे हैं कि दोबारा से FI मनी इज कमिंग बैक इनटू द मार्केट. डोमेस्टिक मनी वाज ऑलवेज देयर. पिछले 3-4 महीने में एक लल आया था जब हमारी मार्केट 17,000 की तरफ गई थी, तो देखा गया था, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई थी NSE सेबी की तरफ कि काफ़ी सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स और पैसिव इन्वेस्टर्स हो गए हैं. दे हैव गॉन बैक टू देयर शेल, बैक टू देयर बेसिक जॉब. एक लल देखने को मिला था. बट आई थिंक बिलो 17,000 मार्केट में डेफिनेटली एक वी वर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक. बट क्या हम दोबारा से 17,000 के आसपास नियर टर्म में निफ्टी आ सकता है? नहीं आ सकता. वी कैन नॉट से एब्सोल्यूट नो टू दैट. अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें, रादर अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं, आई वुड स्टिल गिव अबाउट अ 30% चांस दैट मार्केट्स कुड टच दोज काइंड ऑफ लेवल्स क्लोजर टू 17,000, 17,200 इन से कमिंग मंथ्स. और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले महीनों में काफी सारे इवेंट्स हैं विच आर नॉट इन एनीबडीज कंट्रोल. से डेफिनेटली जो फेड को लेके कमेंट्रीज रहेंगी आने वाले वक्त में. इंटरेस्ट रेट में जो एक जनरल धारणा आ रही है कि डेफिनेटली वी आर क्लोजर टू द टॉप, चाहे वो डोमेस्टिकली हो चाहे यूएस मार्केट्स की बात हो. बट क्या यू टर्न हो गया? आई थिंक वो एम्फेटिकली हमने देखा है, सब लोग ये कह रहे हैं कि डोंट टेक के यू टर्न हो गया इंटरेस्ट रेट्स में. सो वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है. चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, काफी हाई इन्फ्लेशन है यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस में भी काफी हाई है. सो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है अभी भी मार्केट में. बट डेफिनेटली रुझान एक पॉजिटिविटी की तरफ है, रुझान एक मोमेंटम की तरफ है. तो इन सारे चीजों को, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आई हैव बीन टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स ग्लोबली, इंटरनेशनली, कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस देखा गया था, चाहे वो SVB का था, चाहे वो रिपब्लिक बैंक का था, देयर आर एप्रीहेंशंस कि स्केलेटन्स अभी भी हैं कवर्ड में, एंड वी कुड सी कुछ ना कुछ और स्मॉलर और लार्जर देन स्मॉलर बैंक्स में क्राइसिस आ सकता है. सो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को नहीं भूलना चाहिए मार्केट्स में. बट अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें, रिजल्ट सीजन बाय एंड लार्ज हैज बीन वेरी गुड. जैसा अभी हम टिप्पणी कर भी रहे थे, अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस आई थिंक देयर हैज बीन नो हाउलर, नो शॉकर इन द रिजल्ट सीजन. आने वाले वक्त में जो और दिग्गज बचे हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक एज ऑफ नाउ इट हैज बिकम अ बाय ऑन डिप्स मार्केट. शायद 17,000 के आसपास मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम सर्च कर लिया है. बट क्या वो बॉटम आने वाले वक्त में 2-3 महीनों में मार्केट दोबारा सर्च कर सकती है, नहीं सर्च कर सकती है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह है. आई वुड स्टिल गिव अ 30% चांस कि मार्केट उस लेवल्स के आसपास शायद आ सकती है अगर मार्केट में कुछ. 2 पॉइंट है. देखिए इसमें पॉलिटिकली भी आने वाले वक्त में. हाँ, इसमें 2 पॉइंट है अभय जी और राहुल. देखिए यूएस में, चलिए यूएस से ही लेते हैं ना. यूएस का बॉन्ड मार्केट एक डिफरेंट कहानी कह रहा है. वो यूएस इक्विटी के साथ सिंक नहीं है. क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप बॉन्ड मार्केट देखिए ना, वहाँ भी यील्ड कहाँ पे चल रही हैं, स्वैप कहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है. हम लोग लार्जली ऐसा बोल देते हैं कि मार्केट बिल्कुल इग्नोर, लेकिन मार्केट उसको देख के ही रिएक्ट कर रहा है. वहाँ का मार्केट कम से कम 6 बार S&P ने 4150 को टच किया, नीचे टच किया, नीचे, बहुत नीचे भी नहीं आता, 100-150 पॉइंट नीचे था, फिर 4100 पे जाता है. वहाँ भी पता नहीं कौन सी रेजिलियंस है, वो क्यों नहीं गिर रहा है. अगर वहाँ पे मंदी की आशंका है या वहाँ पे GDP 1.1% आ रही है और बहुत बुरी हालत में लोग पहुंच रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही, क्लाउड का बिजनेस खराब हो रहा है, क्यों नहीं गिर रहा वो मार्केट? मेरी थ्योरी ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट गिर जाए. मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मार्केट और उनका मार्केट अलग अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी चाल पे चल रहे हैं, वो अपनी चाल पे चल रहे हैं. वो भी तो नहीं गिर रहे हैं. वही कहाँ गिरे? अभी जी गिरे क्या? वो नहीं गिरे. इनफैक्ट हमारे शो पे भी, इस पे भी पहले चर्चा हो चुकी है कि क्या जो S&P का फेयर लेवल